जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील शफी हूँ। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री हूँ। आज मैं पेरोक्सीटीन के हवाले से कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा। पेरोक्सीटीन, जिसका ब्रांड नेम इंटरनेशनली सरोक्सेट और पैक्सिल के नाम से आता है, ये जो है ना एक कॉमन एंटी डिप्रेसेंट है जो कि यूज़ की जाती है। ये एंटी डिप्रेसेंट SSRIs क्लास की एंटी डिप्रेसेंट है, यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। और ये काम कैसे करते हैं? हमारे ब्रेन साइनेप्सिस में, यानी वो स्पेसेस जो कि हमारे ब्रेन सेल्स के दरमियान होती हैं, उनके अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। उन न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है, यानी बातचीत करता है और पैगामात भेजे जाते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में से जो सेरोटोनिन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमें डिप्रेशन और एंजाइटी से बचाने के लिए। तो ये जो मेडिकेशन है ये सेरोटोनिन की मिकदार बढ़ाती है उस साइनेप्स के अंदर, उसका रीअपटेक इनहिबिट करके। तो वो जब मिकदार बढ़ती है उससे हमें डिप्रेशन और एंजाइटी के अंदर जो है ना वो बेनिफिट मिलता है। जिन कंडीशंस में ये प्रिस्क्राइब की जाती है उनमें डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर, OCD, PTSD, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, ये इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो फ्रॉम हेड टू टो अगर हम जाएं तो सबसे पहले हेडेक्स ये कर सकती है, चक्कर आ सकते हैं, ज़्यादा गनुदगी जो है वो पैदा कर सकती है, नींद ज़्यादा बढ़ा सकती है, कुछ लोगों में नींद को कम भी कर सकती है। इसके अलावा अगर हम मुंह की बात करें तो मुंह खुश्क कर सकती है, मतली का एहसास जो है वो पैदा हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको पसीने आ सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन जो है ना वो हो सकती है, कब्ज़ की कैफियत। जिनसी ज़िंदगी में भी कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा कॉमन जो हैं वो आती हैं, उसके अंदर जिनसी जो अमल है उसमें ताख़ीर से फारिग होना, यानी डिलेड एजैकुलेशन, ये बहुत कॉमन देखने में आता है। इसके अलावा जिनसी ख्वाहिश में कमी आना और मर्दाना अज़ू में मुनासिब सख्ती ना आना, कुछ लोगों में ये चीज़ें भी आ सकती हैं। तो ये था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के पेरोक्सीटीन जो है उससे वज़न में भी इजाफ़ा हो सकता है, तो हमें इस बात की भी एहतियात रखनी चाहिए जब हम इसे इस्तेमाल कर रहे हों। वज़न में ये इजाफ़ा आमतौर पर भूख में इजाफे की वजह से होता है, तो अगर भूख पे कंट्रोल रखा जाए तो इस पर हम कंट्रोल रख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो इसकी डोजेज है वो आमतौर पर सिरोक्सेट जो है वो 10, 20, 30 और 40 मिलीग्राम्स की टैबलेट्स आती हैं। इसके अलावा CR फॉर्म में 12.5, 25 मिलीग्राम्स ये भी अवेलेबल हैं। हम जो डिप्रेशन के अंदर आमतौर पर जो इसकी मिकदार होती है स्टार्टिंग, वो हम 20 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हैं और हम 50 मिलीग्राम तक जा सकते हैं। 20 इसकी वो मिकदार है जो कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये उसकी मिनिमम इफेक्टिव डोज भी है, यानी बहुत सारे लोगों को सिर्फ 20 मिलीग्राम ही काफ़ी हो जाती है। तो उस पर स्टार्ट करने के बाद हम कुछ हफ्ते इंतज़ार करते हैं। आमतौर पर 2 हफ्ते में इसका असर शुरू हो जाता है, लेकिन 4 से 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो अगर फ़र्क ना पड़ रहा हो तो हम फिर मिकदार को बढ़ाते हैं। इसके अलावा OCD के अंदर ये अप टू 60 मिलीग्राम तक दी जा सकती है। अगर हम CR की बात करें, CR जो है वो बेसिकली कंटिन्यूड रिलीज टैबलेट को कहते हैं। और CR का फ़ायदा ये होता है कि CR आपको एक दफ़ा दिन में आप लेते हैं और वो आपके स्टमक से स्लोली रिलीज़ होती है। तो एक तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, ख़ास तौर पर मैदे के ऊपर, और दूसरा ये कि उसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी थोड़ी पूरा दिन जो है वो आपको मिलती रहती है। CR जो है वो डिप्रेशन में 12.5 मिलीग्राम से हम स्टार्ट कर सकते हैं
और अप टू जो है हम इसको लेके जा सकते हैं 62.5 मिलीग्राम्स तक। उसके अलावा बेसिकली जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है उसमें इवन 75 मिलीग्राम्स तक भी CR जो है वो हम दे सकते हैं। तो ये जो कुछ मालूमात थी ये पेरोक्सीटीन के बारे में थी। जो इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहूँगा वो ये कि डॉक्टर की मर्ज़ी के बगैर ये मेडिकेशन जो है ना वो आप यूज़ ना करें, और दवाई यूज़ करते हुए अपने नॉलेज की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।